तो आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 57 यानी 57 पेश कर रहे हैं। मिसरे इसके 23 हैं, अल्फाज इसके 108 है और राग इसका जोग है। जोग है। नीह अवलड़ी चोटक लाई, तनमन की तो चकना चूर। नीह यानी इश्क, अवलड़ी यानी ना समझ में आने वाली, बेढब सी, ऐसी जिसकी कोई समझ ही नहीं आई, जहां लगने की नहीं थी वहां लग गई और ऐसे तरीके से लगी कि वो बहुत अवलड़ी लगी है। चोटक लाई यानी चोट पहुंचाई। तन मन की तो चकनाचूर, के जिस्म भी चकनाचूर हो गया और रूह भी चकनाचूर होकर रह गई। माही बाजू किवें गुजारा, सोज सोज घनेरे दुख हजारा, पवन ततीकू पल पल पूर। माही बाजू किवें गुजारा, सोज सोज घनेरे। अब इसको घनेरे भी कहते हैं। घनेरे का मतलब होता है गुंजान और घनेरे का मतलब, घने का मतलब होता है ज्यादा, घने का मतलब होता है ज्यादा। अगर ये इसका मसदर घने है तो फिर ये घनेरे है यानी बहुत ज्यादा, और अगर घनेरे है तो उसका मतलब होता है गुंजान, करीब करीब। तो ये दोनों तरीके से ठीक है। सोज घनेरे दुख हजारा, पवन ततीकू पल पल पूर। पवन पढ़ते हैं, ततीकू यानी तपीदा, सुख्ता और तंग आई हुई, जिच्चाई हुई को, पल पल लम्हा ब लम्हा। पूर के सराकी का एक ऐसा लफ्ज़ है ये कि जिसके को तकरीबन 8 या 9 माने होते हैं। यहाँ जो पूर है वो है अंदेशों और तफक्कुरात से दिल को पहुँचने वाली तकलीफ को कहते हैं पूर पवड़। तो वैसे पूरने का माना दफन करना, बात को छुपाना, और वो अदद जो दो पर तकसीम हो जाए। किसी पुराने किले को, पुराने शहर को भी पूर कहते हैं, और कदरे कम दर्जे की कपास जो हो उसको भी पूर कहते हैं। हर वो चीज़ जो किसी चीज़ पर लोड कर दी जाए उसको भी पूर करते हैं। मिसाल बेड़ी दा पूर, फला दा पूर। और जो सैलाब के रेले आ रहे हैं उसको भी पहला पूर। एक झोली में जो अंडे बच्चे पैदा हो जाते हैं उसको भी पहला पूर। और कोई जब बस इसी तरीके से 8 9 10 माने, पुराने शहर को, पुराने किले को, और साबका को, जिस तरह हिंदी में कहते हैं पूर्व मंत्री यानी साबका वजीर। तो ये 8 9 मानी है इसके। खैर, सेज सुती नैना निंद्र ना आंदी, किकर गुजरे रात दुखांदी। सेज पर सोई हुई को वो नींद नहीं आती। किकर क्यों कर कैसे, किकर गुजरे रैन दुखांदी। दिल दा ढोला छड़ गया दूर, और तपदे खपदे उमर निभावे, सोने बाज आराम ना आवे। दर्द वसाया कहर कलूर। तपते हुए खपते हुए उम्र निभ रही है और उस खूबसूरत खूबरू महबूब के बगैर कोई आराम नहीं है, और दर्द ने तो हद कर दी है। कहर कलूर, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और गुमराही सब जोहद इबादत, शाहिद मस्ती ऐन इबादत, जिस जा कीता इश्क ज़हूर। ये अहले तसव्वुफ़ का एक बड़ा अजीब बयान है कि एक मुकाम ऐसा आ जाता है कि जहाँ तुम ज़ाहिरी जोहद जो दिखाते हो और ज़ाहिरी इबादत जो करते हो, तो वहाँ तो बात इससे ऊपर निकल जाती है। शाहिद मस्ती, शाहिद महबूब को कहते हैं, शाहिद गवाह को भी कहते हैं, लेकिन शाहिद मस्ती जो है उसका मतलब होता है महबूब के दीदार का खुमार। महबूब के दीदार का खुमार जब ये चढ़ता है तो फिर जिस जा कीता इश्क ज़हूर, फिर जहाँ इश्क जाहिर होता है और अपना इजहार फरमाता है और जलवा फरमा होता है, तो वहाँ पर ये ज़ाहिरी और दिखावे की इबादत जो होती है वो तो फिर गुमराही बन जाती है। तो नूर हकीकी घूंघट खोले, उठ गए ओले भज पे भोले। जिस जगह पे नूर हकीकी जो है वो अपने पर्दा कुशाई फरमा देता है, और वो ओले जो हैं, जो रुकावटें जो हैं, वो जो थे वो जब दूर हो जाते हैं तो फिर वो भोला भज का मतलब भज पे भोले। भज पे भोले तो दो मानी तो हो सकते हैं ना, कि वो जो उस बात में अपनी अकल उनकी उसमें लग चुकी थी, वो दौड़ पड़े उस नूर हकीकी की तरफ। और ये भी हो सकता है, और भोला भज पोवड़ का मतलब होता है कि बात तहकीक तक पहुंच जाए
और वो जो पर्दा है उठ जो है तो इसका भोला बनीज गया, यानी मैं किसी गलत फहमी में था और अगर मुझ पर हकीकत का इंकशाफ हुआ है तो मेरा भोला भज पे, मेरा भोला टूट गया, या वो जो मैंने सोचा हुआ था वो खत्म हो गया। भज पे भोले यानी बात तहकीक तक पहुंच गई। और फिर क्या हुआ, जब वो हकीकी नूर का इजहार हो गया, पर्दे उठ गए और भोला भज पाया कि जिन गलत फहमियों में पड़ा हुआ था, भोले भजन का मतलब है गलत फहमियों का इजाला हो जाना, भज पे भोले गलत फहमियों का इजाला हो गया। तो फिर क्या हुआ, हर जा ऐमन हर जा तूर, वादी ऐमन जहां हजरत मूसा को रुकने का इशारा हुआ था दीदार के लिए, और तूर वो मकाम है कोहे तूर जहां पर हजरत मूसा को जलवा हुआ था। तो जब वो भोला भजता है, जब वो अवहाम और गलत फहमियों का इजाला हो जाता है, तो फिर हर जगह पर तूर भी होता है और जलवा भी होता है। और अगला शेर सुनने का है, फखर जहां एक रीत सुझाई, अर्जी था यकबार समाई, जुल्मत बन गई नूरो नूर। अब ये बड़ी समझने का है, फखर जहां ने हमें एक राज बताया, रीत सुझाई यानी एक ऐसा नुक्ता आफरीनी की, नुक्ता बताया हमें, रीत सुझाई, रीत माने तौर तरीका, रस्म और ढंग, फन, वो बताया। तो यह कोई नुक्ते की बात बताई, अर्जी था यक बार समाई। अब ये मिसरा ईहाम में है। ईहाम शायरी का एक बहुत बड़ा फन होता है जिसमें मिसरे को इस तरह भी पढ़ा जा सके और इस तरह भी समझा जा सके, इस तरह भी और इस तरह भी। अर्जी था यक बार समाई यानी जो जमीन वाला था वो यकलख्त आसमानी हो गया, या जो वो समा वाला था वो यकलख्त जमीन वाला बन गया। ये अहले तसव्वुफ का बहुत बड़ा मौजू है, वो इसमें ज्यादा तफसील से बात कर सकते हैं, लेकिन हम इस मिसरे की खूबी के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ, जुल्मत बन गई नूरो नूर, अर्जी था यानी जमीन वाला हो गया, यकबार समाई वो वही आसमान वाला हो गया, या वो आसमान वाला जो था वो यकलख्त जमीन वाला हो गया। और नीत फरीद नमाज शहूदी, हर शय में है रमज वजूदी, सट मुलवाने जो मज़कूर। अब ये शहूदी जो है और वजूदी जो है, रमज वजूदी, ये अहले तसव्वुफ में तसव्वुफ वजूदी, तौहीद वजूदी, एक हज़रत इब्ने अरबी का, इब्नुल अरबी और इब्ने अरबी में थोड़ा सा हमेशा से गड़बड़ रही है, लेकिन यहाँ पर मुराद इब्ने अरबी है जिन्हें इब्नुल अरबी भी कह दिया जाता है। ये जो फसूस अल हिकम वाले और ये फतूहात मक्किया वाले जो है, यहाँ वो मुराद है अहले तसव्वुफ के इमाम जो है वो, कि ए फरीद नीत फरीद नमाज शहूदी। अब शहूदी है का इन तरा व इन लम तराहु व हुवा यराक, कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम उसको देख रहे हो। हदीस का एक इशारा है, नमाज शहूदी इसको कहते हैं कि शाहिद होकर, देखने वाले बनकर, का इन का तरह हो, जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, और फिर अगर तुम नहीं भी देख रहे तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। इस तरह की नमाज नहीं तो। और हर शय में है रमज वजूदी, ये तौहीद वजूदी का एक फलसफा है, वो अहले तसव्वुफ पर बात करेंगे। सठ मुलवाने जो मज़कूर, ये मौलवी ने जो कुछ कहा है उसकी बात को छोड़ो, और ये दूसरे ये बात है कि जो कुछ उसने मौलवी की कही हुई बात को भी छोड़ दो, उसको सट दो, यानी जान छुड़ाओ उससे, कि वो उसमें मत उलझो जहां तुम्हें वो उलझाना आ जाए। या दो ये भी दो मिसरे कि मौलवी का तस्करा ही ना करो, एक ये है, और जो कुछ मौलवी ने कहा है उसको भूल जाओ, ये दोनों चीजें ठीक है। और मौलवी से मुराद यहाँ आलिम नहीं है, ये ज़हन में रहे। इस तरह ये काफी इख्तिताम को पहुंचती है।